देखिए जेई का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विथ सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 10 एंड फॉरवर्ड बाय यूजिंग फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 2 एंड 3, राइट? क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विथ सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 7 एंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 एंड 3 ओनली। यानी आपको 10 मतलब 7 डिजिट का एक नंबर बनाना है, नंबर बनाने हैं, बट उनमें आप यूज केवल कर सकते हैं 1 2 और 3 ओनली। इसका मतलब डिफॉल्ट केस हो गया एक तो पहले कि 7 डिजिट, बट 3 डिजिट को यूज करना तो रिपीटेशन अलाउड होगा। अब आपको थॉट प्रोसेस से करना पड़ेगा कि हम पहले जैसे अगर 2 टाइम 3 को ले लें मान लो, तो हम 1 1 1 3 बार भी ले लें तो ये 6 प्लस 3 9, ये 110, ये 6 डिजिट हुआ, मतलब ऐसा नहीं ले सकते। तो अब आपको देखना है क्या क्या ले सकते हैं। एक केस 2 ले लें, 4 6 और 4 बार 1 ले लें, एक तो ये हो सकता है बिल्कुल। 6 प्लस 4 10 और 7 डिजिट भी होगा। अब इसको अरेंज करने की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 7 ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, यानी 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये 6 है और ये फैक्टोरियल 4 है, ये कैंसिल। फैक्टर 4 से 6 से 6 7 5 जो 35, यानी एक तो ये आ गया। और भी कुछ नंबर हो सकते हैं, सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। एक आध बार 3 ले सकते हैं क्या? देखिए अगर हम 2 2 2 2 2 4 बार ले लें और 3 बार अगर ये 8 हो जाएगा तो नहीं होगा। ऐसे एक 3 ले लीजिए, 3 2 5 और 5 टाइम 1 ले लीजिए, 5 प्लस 5 10, देखिए ये भी हो सकता है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5, यही रिपीट हो रहा है, यानी 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये फैक्टोरियल 5 ये भी कैंसिल हो गया, 7 6 या 42। तो यानी एक बात तो पक्की हो गई कि 35 प्लस 42 यानी 77। तो 77 ये है, तो पहले तो ये दो आंसर खत्म कर दीजिए। अब सोचिए क्या इसके अलावा भी कोई और हो सकता है? अगर होगा तो 88 होगा, नहीं तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप अगर 3 को एक बार भी और नहीं बढ़ा सकते, अब इसमें कोई स्कोप नहीं बचा इसके अलावा, तो इसका आंसर हुआ C77। देखिए परमुटेशन का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इफ द लेटर ऑफ द वर्ड सचिन आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल ऑड वेज एंड दीज वर्ड आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी, देन द वर्ड सचिन अपेयर एट सीरियल नंबर। सचिन किस सीरियल नंबर पे आएगा? यानी पहले तो सचिन को हमें अरेंज करना है और सचिन अपेयर एट सीरियल नंबर मतलब रैंक पूछा है, यानी डिक्शनरी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया होता है उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लें, आंसर बहुत क्लोज है तो ध्यान से करना है। इसकी टेक्निक बड़ी सिंपल है, जैसे ये आपके पास वर्ड है तो आप जो वर्ड है पहले उसको एक जगह लिख लीजिए और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिए। जैसे सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा एच, फिर आई, फिर एन और फिर एस, राइट? अगर आप ध्यान दें तो एक बात बिल्कुल पक्की हो गई कि आपको इस ऑर्डर में बनेगा, यानी टोटल अगर वर्ड में पूछूं कितने बनेंगे तो फैक्टोरियल 6 से बनते 720। इनमें से किस पोजीशन पे सचिन है ये बताना है। अच्छा अब जो भी वर्ड ए से बनने वाले होंगे, ए सी या एच या आई या एन, वो सब वर्ड आपके काम के नहीं है। तो वो कितने होंगे? यहां पर 5 वेज हो गए, 5 4 3 2 1, यानी 5 इंटू 120 दिस इक्वल टू 600, यानी 600 से बड़ा आंसर होगा, पर सारे 600 से बड़े। अब आपको अगला लेटर चाहिए एस, जो इसके बाद आएगा। पहला एस है, हो गया, फिर ए ही है, फिर सी है, फिर एच है, फिर आई है और एन है, मतलब इसके बाद सीधे सारे लेटर डिक्शनरी फॉर्म में ही है। तो 600 ये हो गया और एक ये और जुड़ गया, तो योर करेक्ट आंसर इज 601। याद रखिएगा इसके बाद का नेक्स्ट लेटर ही पूरा, ये पूरे लेटर अल्फाबेटिकली जमे तो इसके बाद का नेक्स्ट लेटर इज इक्वल टू सचिन। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ 7 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 3 4 4 4 5 5 5, यानी आपको इन्हीं डिजिट को लेना है 3 3। जेई 21 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे आप तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट? द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑफ फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल बाय 2 का मतलब हुआ कि जो भी नंबर बने
उसके यूनिट प्लेस पर, देखिए 7 डिजिट की बात कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी पूछी। आज 7 डिजिट नंबर इज फॉर्म यूजिंग द डिजिट, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2। तो पहले तो टोटल कितने नंबर बनेंगे अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलते 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7, जो चीज रिपीट हो रही है उसका डिवाइड कर देते हैं आप, है ना। अब इसको सिंपल तरीके से समझिए, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। अब डिविजिबल बाय 2 बोलने से ये हुआ कि यूनिट प्लेस पर तो आपको एक 2 ही 4 रखना ही पड़ेगा। तो अगर आपने एक 4 को फिट कर दिया तो अब आपके पास जो बचे वो ये 6 नंबर बचे। तो अब इनसे जो भी नंबर बनेगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए करना है, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, यहां आएगा फैक्टोरियल 6, 2 3 2 टाइम आ रहा है, 4 भी 2 टाइम, 5 भी 2 टाइम। अब जो कैंसिल हो रहा है, जैसे ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये तो कर ही दो आप। अब आपके पास एक तरह से रिजल्ट मिला फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, यहां पे मिला फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7। ओपन करिए तो फैक्टोरियल 6 ये हो गया 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे जाओगे तो फैक्टोरियल 2 और 7 इंटू फैक्टोरियल 6। देखो ये दोनों कैंसिल, फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो बचा 3/7। तो योर आंसर इज 3/7। देखिए प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है, जेई का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन 5 डिजिट नंबर इज मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 2 डिजिट, यानी वो 2 डिजिट एग्जैक्टली 2 डिजिट से बने। तो आप समझिएगा क्वेश्चन को, ये एग्जैक्टली का मतलब है पहले तो डिजिट नहीं दिया है, तो इसका मतलब है आप कोई भी ले सकते हैं, राइट। और 5 डिजिट आर प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन 5 डिजिट नंबर मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 2 डिजिट। अब एग्जैक्टली 2 डिजिट का मतलब यह है कि आप जैसे कि 1, मान लो आपने 2 डिजिट इनमें से लिए 2 और 3, तो ऐसा होना चाहिए 2 2 2 2 3, ऐसा नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा, राइट। तो अब इसमें पहले तो हम अगर बात करें प्रोबेबिलिटी को कभी भी करना, तो पहले टोटल केस की बात करो। अब 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो भाई आप सीधे सीधे बोलोगे सर पहले प्लेस पर 9 पॉसिबिलिटी, अगले पे 10 10 10 10 10, राइट, क्योंकि रिपीटेशन कुछ नहीं बोला है तो अलाउड मानेंगे। ये हो गया टोटल केस। अब इसमें हमें 2 डिजिट एग्जैक्टली लेने हैं, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। केस नंबर 1 कि हम जीरो को छोड़ दें, एक्सक्लूडिंग जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, लाइक दिस। अब इनमें से 2 डिजिट ले लो आप, तो 9C2। अब ये जो भी 2 डिजिट आए होंगे उनको यहां अरेंज करो, तो ऐसे 5। अब जो 2 डिजिट आए होंगे तो पहले प्लेस पर 2 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 2 2 2 की पावर 5। बट एक दिक्कत है, सोच के देखो कि अगर वो 2 और 3 आया होता तो पूरे 2 और पूरे 3 वाले नहीं लेने, यानी 2 केसेस को माइनस कर दो, तो 2 पावर 5 होता है 32, -2 यानी 30। तो आप लिखेंगे इंटू 30, और यानी 9 8/2 इंटू 30, ये कैंसिल 4 टाइम, राइट। तो एक तरह से समझ लो कि 12 इंटू मतलब 120 इंटू 9, और 12 9 जा 108, तो 1080 केसेस तो यही हो गए। मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो अच्छा, मेरे ख्याल से तो आप तो सीधा लिखो 120 इंटू 9, कॉमन लेना आसान हो जाएगा, प्लस। अब केस नंबर 2 की मैं एक जीरो भी ले सकता हूं, केस नंबर 2 की एक जीरो भी ले सकता हूं, तो जीरो, तो अब बचा 9 में से एक नंबर, तो 9C1 लिखोगे। अब हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी हैं, बट पहले प्लेस पर, अब 5 जगह पहले प्लेस पर आप एक ही पॉसिबिलिटी ले सकते हो, राइट। यहां पर दोनों नंबर आ सकते हैं, यहां दोनों यहां दोनों यहां दोनों, यानी 2 की पावर 4। बट इसमें भी एक केस तो ऐसा रहा होगा जो कि काम का नहीं, और एक ही रहा होगा इसमें, याद रखना, क्योंकि इसमें ये वाला केस तो बन ही नहीं सकता। ये बन सकता है, मान लो 1 आया तो ये बन सकता है, ये वाला केस नहीं बन सकता, मतलब इस तरह का केस नहीं बनेगा इसमें। कितना नहीं बनेगा कि अगर हमने यहाँ 1 लिया और वो दूसरा नंबर यहाँ पर सब जगह सेम हुआ, राइट। तो ये जीरो वाले केसेस के साथ देखें तो हमारे पास हो गए 9 इंटू 15। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बाहर निकाल लीजिए, तो 120, 15 भी बाहर निकाल सकते हो चाहो तो 15 भी निकाल लो, तो 15 ये हो जाएगा कितना, 8 जा, प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 4, एक 9 कैंसिल, तो 15 इंटू 9 अपॉन 10 की पावर 4, राइट। तो 15 9 जा हो गया 135, तो 135 अपॉन 10 की पावर 4 इज अ आंसर। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप जीरो वाला केस लेंगे
तो पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने नंबर सिलेक्ट, एक नंबर 0 है और एक मान लो 2 है, तो पहले प्लेस पे आप 2 ही ले सकते हैं। बाकी यहां पर आप 0 2 0 2 0 2 0 2, और इसमें एक केस ही ऐसा है जो कि सेम नंबर का हो सकता है, वो माइनस करना। तो आंसर इज 135/10⁴। देखिए जेई का क्वेश्चन है 20 का, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या है? आउट ऑफ 11 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इफ 3 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो 11 कॉन्जुगेटिव नंबर है, मतलब 1 2 3 भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। और बोला है इफ 3 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन एपी विथ पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, यानी वो नंबर एपी में हो। तो इसके लिए एक वैसे डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, अगर आप 2n+1 के फॉर्म में लिख पाए तो 2 × 5+1, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एपी के लिए स्पेशली 3n/4n² - 1। तो 3 × 5/5 का स्क्वायर 25, तो 100 - 1 यानी 3 × 5/99, तो 5/33। दिस इज द राइट आंसर। इसमें एक्चुअल में करते ही है कि आपको कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन 4 और कॉमन 5 तक ले सकते हो। कॉमन डिफरेंस 1 वाले होंगे लाइक 1 2 3 से लेके 9 10 11 तक। फिर ऐसे 5 के होंगे 1 6 11, एक ही नंबर मिलेगा। तो ऐसे ये भी एपी बनाते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो अच्छा है। कॉमन डिफरेंस 2 वाले होंगे लाइक 1 3 5 से लेके 7 9 11, तो ये मिलेंगे 9, ये मिलेंगे 7, तो 9 7 5 3 एंड 1। ये फेवरेबल केसेस हो गए आउट ऑफ 11C3 या 3n/4n² - 1 से आप एपी वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं।